जय बजरंगबली। आप सभी को बड़े मंगलवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष मंगलवार की। ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है, जो आने वाला मंगलवार है, बड़ा मंगलवार कहा जाता है और यूपी में कुछ प्रांतों में इसे बूढ़े मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। इस मंगलवार की महिमा बहुत अधिक है। इसके साथ अनेकों प्रथाएं, अनेकों कहानियां जुड़ी हैं, परंतु ये मान्यता है कि इस मंगलवार पर आप भगवान बजरंगबली की जो आराधना करते हैं, पूजन करते हैं और उनसे पूजन के बाद जो भी मांगते हैं, बजरंगबली उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। तो इसकी क्या महिमा है बूढ़े मंगलवार की या बड़े मंगलवार की? कब कब ये रहेगा 2025 में? कैसे इस दिन हमें पूजा करनी चाहिए? बजरंगबली को क्या चढ़ाना चाहिए? क्या पाठ करना चाहिए? व्रत अगर करते हैं तो क्या नियम है, क्या विधि है और किस प्रकार से इस दिन आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बजरंगबली। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराणों में व्रत आदि की विधि बताई गई होती है, नियम बताए गए होते हैं, उसकी जानकारी देते हैं और कौन सा व्रत कब करना है, क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, ये पंचांग और ज्योतिष की गणना के अनुसार आपको बताते हैं। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ पाने के लिए, सही कथाएँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी समय से पहले मिल जाएगी और सही जानकारी मिल जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं बड़े मंगलवार की। बड़ा मंगलवार या कुछ प्रांतों में इसे लखनऊ आदि में बूढ़ा मंगलवार भी कहते हैं। इसकी प्रथा बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार होते हैं वो बड़े मंगलवार कहे जाते हैं और इन मंगलवार पर जब भगवान बजरंगबली का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, तो उससे बजरंगबली जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बड़े मंगलवार से संबंधित अनेकों कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, जिससे ये पता लगता है कि इस दिन का महत्व अधिक क्यों है। इसकी कुछ कथा जो है वो बजरंगबली और भगवान रामचंद्र के मिलन से संबंधित है। एक कथा बताती है जो महाभारत काल से संबंधित है और एक कथा कलयुग में भी संबंधित है कि किस प्रकार से ये जो बड़ा मंगलवार है ये महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र और बजरंगबली का सर्वप्रथम मिलान हुआ था। दोनों पहली बार इस दिन मिले थे, इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे बड़े मंगलवार के रूप में विशेष रूप से पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी अपने प्रभु से मिले थे, इसीलिए वो अति प्रसन्न होते हैं और इस दिन वो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो आपकी बड़ी बड़ी मुरादों को, बड़ी बड़ी इच्छाओं को, बड़ी बड़ी कामनाओं को पल भर में ही पूरा कर देते हैं। इसीलिए भक्त इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करते हैं और इस अवसर पर उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको बताएं कि विधि क्या है, कैसे पूजन करना है, कैसे क्या नियम रहेंगे। उससे पहले इससे संबंधित जो और प्रमुख बातें हैं उनको आपके सामने रखते हैं। महाभारत काल में जब अज्ञातवास का समय चल रहा था और सभी पांडव वन में भटक रहे थे, उस समय एक समय की बात है कि जो भीम था उसे अपने बल पर बहुत अधिक घमंड हो गया। उसे अपने बल पर अधिक घमंड हो जाने के कारण भगवान ने निर्णय किया कि किसी प्रकार से इनका घमंड तोड़ा जाए। तो एक दिन की बात है, भीमसेन जो हैं वो द्रौपदी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पर्वत पर गए। पर्वत पर वो गए तो रास्ते में देखा कि एक वृद्ध वानर बैठा हुआ है और उसकी पूंछ जो है वो बहुत बड़ी है और उसने रास्ता रोका हुआ है। तो भीम ने क्रोधवश कहा कि रास्ता दो। वृद्ध वानर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब क्योंकि भीम था, भीम को अपने ऊपर बहुत घमंड था, उसने क्रोध में आकर बोला। तो वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्ध हूँ और मेरी ये पूंछ जो है वो बहुत अधिक भारी है, तो आप कृपा करके इसको किनारे करके
और निकल जाएं। भीमसेन को लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो उन्होंने पूंछ को उठाने का प्रयास किया। पूंछ तो हिली नहीं। उन्होंने और अधिक प्रयास किया, फिर भी पूंछ ना हिली। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वो उस बानर की पूंछ को डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए। तब वो घबरा कर उनके पैरों में गिर पड़े और बोले कि आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझ बलशाली के सामने आपकी पूंछ हिल तक नहीं रही है, मैं उसे हिला तक नहीं पा रहा हूं, आप कृपया बताएं कि कौन है। तब बजरंगबली अपने स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि भीमसेन, मैं हनुमान, राम भक्त हनुमान हूं। और इस प्रकार से बजरंगबली ने भीमसेन का जो दंभ चूर्ण किया था वो भी ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार ही था। इसकी एक कथा जो कलयुग में लखनऊ से संबंधित है। उस समय के नवाब थे वाजिद अली खान, उनका बेटा था, वह बहुत अधिक बीमार था। सभी जो वैद्य थे वो उसका इलाज उपचार कर चुके थे, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने उन्हें बजरंगबली का जो प्राचीन मंदिर है लखनऊ में, वहां जाके भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा। अब क्योंकि पुत्र के लिए तो व्यक्ति कहीं भी जाने को तैयार होता है, वो धर्म से मुसलमान था, फिर भी उसने बजरंगबली से प्रार्थना की। बजरंगबली के आशीर्वाद से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। और वो जो दिन था, जिस दिन वह बजरंगबली के दरबार में गया था, वह बड़े मंगलवार का ही दिन था। तो उस नवाब ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया, बड़े बड़े भंडारे वहां पर कराए और बड़े मंगलवार के रूप में एक बड़ा आयोजन लखनऊ में करना आरंभ किया। तब से लखनऊ में विशेष रूप से बड़े मंगलवार पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ये एक सच कथा है जो कि इतिहास में दर्ज है, इतिहास में लिखी हुई है। तो इतनी अधिक महिमा है बड़े मंगलवार की। अब बात करेंगे कि आपको इस पे करना क्या चाहिए। देखिए, बड़ा मंगलवार जो है, एक मंगलवार होता है ज्येष्ठ मास का, और एक नहीं, इस वर्ष ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, और पांचों के पांचों, क्योंकि ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार बड़े मंगलवार कहे जाते हैं। इनका जो महत्व है वो बराबर है, सबका पांचों का महत्व बराबर है। एक 13 तारीख को आया था, दूसरा 20 तारीख को है, 20 मई को दूसरा मंगलवार है, और तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई को होगा। चौथा बड़ा मंगलवार 3 जून को होगा, और 5वां बड़ा मंगलवार जो है वो 10 जून को होगा। इस प्रकार से ये 5 मंगलवार आ रहे हैं जो आपके जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। ये आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब करना क्या है? बड़े मंगलवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। पहली बात तो ये, सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र में अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं तो उत्तम है। आप गेरुए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। जो नारी हैं, महिलाएं हैं, वो लाल रंग का सूट साड़ी जो भी पहनते हैं, आप वह वस्त्र धारण कर सकते हैं। और बजरंगबली का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए देखिए, पूजन आप घर पर भी कर सकते हैं, अगर मंदिर है तो मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा आप घर पर पूजन कर सकते हैं। विधि आपको बता देते हैं कैसे पूजन करना है और क्या अर्पित करना है। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान बजरंगबली की कोई प्रतिमा या तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी ले लीजिएगा। लाल रंग का वस्त्र उनके नीचे बिछाने के लिए लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सिंदूर लीजिएगा, मौली लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए, रौली लीजिएगा, पान लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, लौंग लीजिएगा, इलायची लीजिएगा, धूप, दीप, घी का दिया और धूप। नैवेद्य में भोग लगाने के लिए आप लड्डू ले लीजिएगा। आप बेसन का लड्डू ले सकते हैं या बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। लड्डू अति उत्तम रहेगा। भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की माला लीजिएगा और खुले फूल लीजिएगा। लाल रंग के फूल उसमें अवश्य रूप से होने चाहिए। इत्र ले लीजिएगा। तांबे का एक लोटा आपके पास होना चाहिए पूजा के लिए, और एक जनेऊ लीजिएगा। यह है पूजा की सामग्री जो आपने एकत्र करनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। भगवान की तस्वीर को इकट्ठा करिए, वहाँ पे रखिए। जो आपका पूजा का स्थल है वहाँ की साफ सफाई कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। लोटा जो है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और एक पुष्प लीजिए। उस पुष्प से सभी सामग्री पर और जो पूजा स्थल है ना, वहाँ पर छींटे दीजिए, जल से छींटे दीजिए
ओम पवित्रो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से अब हमने स्थान का पवित्रीकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब बजरंग बली की स्थापना करेंगे। चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और उस पर पुष्प भगवान को निवेदित कीजिए। भगवान बजरंग बली को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, ये पुष्प आप स्वीकार करो और यहाँ पर विराजमान होकर हमारी पूजा को ग्रहण करो। इस प्रकार से पुष्प अर्पित कीजिए और तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है बजरंग बली की, वो वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में एक चम्मच से जल लीजिए। लोटे में जल हमने भरवाया है ना, उसमें एक चम्मच डालिए और चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के धूप को प्रज्वलित कीजिए और दीपक को भी प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। ये हम अब व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है वो एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। चाहे आप व्रत करें चाहे पूजन करें, आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के लिए आपने 1 रुपये का सिक्का रख लिया या जो भी दक्षिणा रखनी है वह रख ली और जल अवश्य लेना है हाथ में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यायां पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री हनुमत देवाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ पे हमने व्रत भी बोला है साथ में। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत बोलिएगा, अगर आप केवल पूजन कर रहे हैं तो पूजन बोलिएगा, क्योंकि ये जो बड़ा मंगलवार है इस पे व्रत का विधान भी है, पूजन का विधान भी है और दान का विधान भी है। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी श्रद्धा बन पड़े, जैसा आपके पास समय निकल पाए, उस अनुसार आप कर सकते हैं। किसी में कोई दोष नहीं है। अब हम बजरंग बली का पूजन आरंभ करेंगे। बजरंग बली के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले बजरंग बली को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः। ज्येष्ठ मासे श्रेष्ठ मंगलवार उपलक्ष्ये श्री हनुमत पूजनम निमित्तार्थाय पूजन मध्ये श्री हनुमत देवाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल हनुमान जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल बजरंग बली को अर्पित कीजिए। अब बजरंग बली को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए भी 1 चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा। अगर प्रतिमा ऐसी है जिसको स्नान कराया जा सकता है तो आप जल से स्नान करा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के लिए जल अर्पित किया आपने। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान, पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइए, बजरंग बली को अर्पित कीजिए और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए 1 चम्मच, शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में कुछ ना हो तो मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और वह बजरंग बली को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ आपने ली होगी ना, जनेऊ आप भगवान को अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने से पहले उस पर लाल रंग की जो रौली आती है ना, रौली कुमकुम आदि, उससे तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद जनेऊ आप भगवान को चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री हनुमत देवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित किया आपने। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र लगाएंगे बजरंग बली को
तो इत्र एक फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह बजरंगबली को चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाएंगे बजरंगबली को। तिलक लगाइए प्रेम पूर्वक। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत चावल लगाइए। अक्षत पान्तु पुष्पाणि पान्तु। अब बजरंगबली को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइए और लाल रंग का पुष्प जो है वो अवश्य ही चढ़ाइएगा बजरंगबली को। लाल रंग का पुष्प हाथ में लेके बजरंगबली से निवेदन कीजिएगा। जो भी आपके मन के संकट हैं वो बजरंगबली के सामने रखिएगा। बजरंगबली अवश्य ही आपको उन संकटों से उबारेंगे। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के बाद माला पहनाने के बाद अब धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप अर्पित किया आपने, दीप अर्पित किया। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित करेंगे। भोग के लिए आप जो भी लाए हैं वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो मिठाई लाए हैं तो वह चढ़ाइए, लड्डू लाए हैं तो वह चढ़ाइए। आप फल चढ़ा सकते हैं अन्यथा मिश्री चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब जलाचमनी कराई जाएगी। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए भगवान को। अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए। या आप बना बनाया मीठा पान भी ला सकते हैं। उस पान को हाथ में लेके बजरंगबली से प्रार्थना कीजिएगा आपकी जो भी कामना है और वह भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा। कि कामना पूर्ति का काम भी ये जो बीड़ा हम चढ़ाते हैं वो करता है। तो बड़े मंगलवार पर ये उपाय आप कर सकते हैं। पान का बीड़ा हाथ में लेके हाथ जोड़ के बजरंगबली से प्रार्थना करें कि प्रभु ये हमारी परेशानी है, ये दुख है, इसको दूर कीजिए, ये काम हमारा बनवा दीजिए। ये पान का बीड़ा हम आपको अर्पित कर रहे हैं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब आप दक्षिणा अर्पित करेंगे बजरंगबली को। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह बजरंगबली को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री हनुमत देवाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपको हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। हनुमत सहस्त्र नाम जिसमें बजरंगबली के 1000 नामों से उनकी आराधना की जाती है, पूजन की जाती है। तो इसके लिए हमने आपके लिए हनुमत सहस्त्र नाम पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आपको मिल ही जाएगा। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम वहाँ आपको प्रदान करेंगे। आपको हनुमत सहस्त्र नाम सुनना है। ऐसा माना जाता है कि जो इस बड़े मंगलवार पर या ये कहें कि ज्येष्ठ मास के सभी बड़े मंगलवारों पर हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो हनुमत सहस्त्र नाम है वो इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्कृष्ट साधन है बजरंगबली की आराधना का। आप यदि उसका पठन करते हैं या श्रवण करते हैं तो उससे आपकी सभी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। इसीलिए आपको मंगलवार के दिन वह अवश्य ही सुनना चाहिए। हमारे चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। इन सब की अद्भुत महिमा है साहब इस दिन। ये आप पाठ कीजिएगा, फिर बजरंगबली की आरती कीजिएगा और उसके बाद आप पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए और बजरंगबली से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके नादान बालक हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है?
मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिं मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बजरंगबली से आपको निवेदन करना है और वह पुष्प बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर देने। ये है विधि पूजा की। ये वो कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप दो प्रकार से व्रत कर सकते हैं। एक तो आप मीठा आहार ग्रहण करके कर सकते हैं कि आप आहार लें परंतु नमक ना खाएं, ये उत्तम होता है। दूसरा, आप सामान्य आहार भी ले सकते हैं। इस प्रकार से भी यह व्रत किया जाता है, पर उत्तम है कि आप इस दिन मीठा भोजन करें और पूरे दिन एक वक्त ही भोजन ग्रहण करें। ये नियम है इस व्रत का। बजरंगबली को मीठा पान आपको अवश्य चढ़ाना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए और वो कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। देखिए, बड़ा मंगल पर रुपया पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े मंगल के दिन उधार में दिया गया धन बड़ी मुश्किल से वापस आता है। साथ ही लोगों को आर्थिक मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप धन के लेन देन से बचिएगा। इस दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने का भी कहा जाता है कि इस दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने से इस दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। तो इस दिन आपको उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन पश्चिम दिशा में भी यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत ही आवश्यक है तो यात्रा पर जाने से पहले गुड़ अवश्य खा लें और बंदरों को गुड़ और चना खिलाने का प्रयास करें। बड़ा मंगल जो है, इस पर नमक, अंडा, मांस, मदिरा के सेवन की मनाही होती है। ऐसा करेंगे तो बजरंगबली आपको दुष्परिणाम देंगे और आपको आपके जीवन में कठिनताओं का सामना करना पड़ेगा। इस दिन आपको मांस, मदिरा आदि से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। बड़े मंगलवार पर आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाएंगे तो आपके जीवन में अगर कोई कलेश चल रहा है, पारिवारिक कलेश चल रहा है या आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो वह दूर होती हैं। आपको बड़े मंगलवार के दिन सुबह के समय बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए, इसका उत्तम फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी किस्मत बंद है तो बड़े मंगलवार पर एक उपाय कर सकते हैं। एक ताला लीजिए नया, उसमें चाबी लगाइए, उसको बंद का बंद कीजिए और बड़े मंगलवार के दिन हाथ जोड़ के बजरंगबली से प्रार्थना कीजिए और उनके चरणों में किसी भी मंदिर में जाके यह ताला छोड़ के आ जाइए। जैसे ही वो ताला किसी को हाथ लगेगा और वह चाबी घुमाएगा, आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी। यह एक अचूक उपाय है, इसे किसी भी बड़े मंगलवार पर आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। बहुत समय से इसको हमने बहुत लोगों को बताया है, बहुतों ने इसका लाभ लिया है। आशा करते हैं कि आप अगर करेंगे तो आपको भी इसका लाभ होगा। ये जो बड़ा मंगलवार है, इस पर बजरंगबली की जितनी आप आराधना करेंगे उतना उत्तम है। जितना आप उनका पाठों का श्रवण करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। आप रामायण का श्रवण करेंगे, बजरंगबली अति प्रसन्न होंगे। तो बजरंगबली की आराधना कीजिए, उनके पाठ कीजिए, रामायण सुनिए, हनुमत शास्त्र नाम का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। आपको अवश्य ही कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होंगे। ये थी जानकारी बड़ा मंगलवार से संबंधित। जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि ऐसी जानकारियाँ बहुत कम उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत अधिक चैनल हैं नहीं ऐसे जो ज्ञान की बातें करते हों। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस महिमा को जान सकें और बजरंगबली की पूजा करें। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़े देवता अगर कोई हैं तो वो बजरंगबली ही हैं। तो बजरंगबली की महिमा को बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो सब जान सकें कि ये जो महीना चल रहा है, इसके जो मंगलवार हैं वो विशेष मंगलवार हैं। इन पर आपको अवश्य ही एक बार बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर में चोला भी चढ़वा सकते हैं। आपके नज़दीक जो भी बजरंगबली का मंदिर है, आप पंडित जी को बोलिएगा, पंडित जी हमारी तरफ से चोला चढ़ा दीजिए। जो भी वहाँ की दक्षिणा है वो दीजिएगा। चोला चढ़ाने का भी बहुत अधिक फल है और बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हमने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही जानकारी प्रदान करेंगे। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। एकादशी कब है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी के दान क्या है और कब निर्जला करनी है, कैसे करनी है, उसके भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उसको भी अवश्य देखिएगा। बजरंगबली सब पर कृपा करें। जय बजरंगबली।